मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। मैं योग एक्सपर्ट हूँ, योगा टीचर हूँ। मैंने 38 ईयर्स बच्चों को योग सिखाया है और अब मैं अपने घर में योगा सेंटर चला रही हूँ। ये हमारी स्टूडेंट है सुनीला शर्मा जी। और जो है अब हम प्राणायाम का सेशन करेंगे। प्राणायाम में हम क्या क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, फिर उसके बाद कपालभाति करेंगे, भ्रामरी करेंगे और क्या नाम है वो करेंगे, शीतली करेंगे, शीतकारी करेंगे। ये सब हम प्राणायाम करेंगे। तो आप देखिए हम कैसे कराते हैं, फिर उनके फायदे बताएंगे आप। देखिए सबसे पहले कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सीधे बैठ जाए, ब्रीथ नॉर्मल हो और सांस सबको लेना है और सांस हमको छोड़ना है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और सांस पूरा खींचें आप। और मन और शरीर दोनों एक जगह होने चाहिए। इसको कम से कम 20 बार से शुरू करके और 100 बार कर सकते हैं, 150 बार कर सकते हैं। अगर आपको कोई भयानक रोग है, कोई ऐसा रोग है जो परेशान करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम करना चाहिए। पेट की बीमारी है तो आपको कपालभाति करनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये था हमारा अनुलोम विलोम। अब हम सेकंड कर रहे हैं भ्रामरी। तो हम क्या करेंगे, कानों में हाथ अंगूठे लगाएंगे, मुंह ऐसे, दोनों उंगलियां आंखों पे और ऐसे। देखिए पोस्चर हमारा बिल्कुल सीधा है। ये हमारे कानों के रोग, गले के रोग सबको रिमूव करता है, ठीक करता है हमको। इसको कम से कम भी 3 बार से लेके 20 बार तक करना चाहिए और रोज करना चाहिए। छोड़ दीजिए। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति कैसे करनी है आपको पता है, सांसों को बाहर फेंकना है। कैसे, जैसे हम नाक साफ करते हैं प्रेशर से, तो ऐसे ही करना है। चलिए मैम करेंगे। देखिए देखिए पूरा प्रेशर लग रहा है और चेक कर रहे हैं बीच में कि भाई ठीक कर रहे हैं कि नहीं हम। ठीक है, तो इसका 1/2 टाइम होता है चेक करने का तरीका। जब हम सांस फेंकें पेट हमारा पिचक जाए, ठीक है, और हवा नाक से भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसको कम से कम भी 10 बार से लेके 50 बार, 100 बार, 150 बार, कोई लिमिट नहीं है। आप 1000 बार तक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। खाना खाने से 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैम करवाएंगे हम क्या बताइए, शीतकारी। चलिए ये शीतकारी है। देखिए जैसे दोनों दांतों को खींचिए और हवा को खींचिए। इससे क्या होगा, गला ठंडा होगा। जैसे गर्मी है, पानी की बार-बार प्यास लग रही है, तो इसको 50 बार तक करिए, 5 बार से लेके 50 टाइम तक। देखिए प्राणायाम ऐसी चीज़ है, आप जितना करेंगे उतना फायदा होगा आपको। अगर आप आसन नहीं कर सकते हैं, मुश्किल आसन नहीं कर सकते हैं, एज फैक्टर होता है, तो आपको करना ही होगा प्राणायाम। ठीक है, इसके बाद कर रहे हैं शीतली। शीतली करके दिखाइए मैम। जीभ को गोल कर लीजिए और उसमें से सांस खींचना है आपको, लाइक दिस। ठीक है, तो इस आसन को भी करिए गला ठंडा करने के लिए, गले के रोगों को खत्म करने के लिए और पूरी मात्रा में सांस लेने के लिए। तो ये था हमारा क्या था, शीतकारी और शीत। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और प्राणायाम तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बार-बार करिए, अनेक बार करिए। सुबह जल्दी उठिए, आप कुछ नहीं कर सकते, प्राणायाम पे बैठ जाइए। आप थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लीजिए, थोड़ा वज्रासन कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग आसन कर लीजिए। तो बस इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन करना होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। अब हम आपको बता रहे हैं भुजंगासन के 3 पार्ट। सबसे पहले भुजंगासन करेंगे। चलिए मैं दोनों चेस्ट के आगे रखेंगे हाथ। ये देखिए बस इतना ही उठाना है, नाभि टच ही रहे जमीन पे। ठीक है, तो ये पहला आसन है, पहला पार्ट है भुजंगासन। चलिए मैं नीचे आ रही। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। देखिए ये पूरे हाथ खोल दिए और बैक पीछे मुड़ी हुई है, पैर ऐसे हुए हैं। देखिए पूरा पोजीशन दिखाइए जरा। वापस इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे और छोड़ते हुए आएंगे, भुजंगासन। ये देखिए
सांस भरते हुए ऊपर गई हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स में। ये भुजंगासन है। चेहरे पे फ्लो आता है किसका? ब्लड का। ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलती है, पेट की चर्बी रिमूव हो जाती है, थाइस बैक सब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये 3 पार्ट है। ये कमर को ठीक करता है, हाथों को स्ट्रॉन्ग करता है, फेस पे अट्रैक्शन लाता है। बहुत ही अच्छा आसन है। और पेट पतला करने के लिए, कमर को सही करने के लिए, साइड का रिमूव करने के लिए फ्रेश हमको कम से कम 50 टाइम्स करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आसन मैम, निरालम आसन। देखिए, ये जबड़ों को मजबूत करने के लिए और बटक पे मार रहे हैं हम, बटक को पतला करने के लिए। और हम कुछ सोचें, कुछ पढ़ें तो इस आसन में करें। कम से कम 2 बार से लेके और 10 बार तक ये आसन करना चाहिए। चलिए अब करेंगे हम कौन सा आसन? शशांक आसन करेंगे मैम। ये देखिए, पीछे गए, पूरा पोर्शन पीछे गया, हाथ पूरे आगे। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है? पेट बिल्कुल दब रहा है, पैर बिल्कुल लगे हुए हैं पेट से। देखिए, सिर नीचे है, पूरा ब्लड सिर में आ गया। ब्लड आने से क्या होता है? ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी अब, ठीक है, और हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसी में फिर हमने वज्रासन में बैठे। ठीक है, चलिए बैठिए। थैंक यू मैम। इस आसन को बार बार करिए, 10 बार करिए कम से कम भी। और देखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे फायदा उतना ही होगा। कि योग ऐसी चीज़ है, किसी भी रोग को ख़त्म कर सकता है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, आपका पैशन जिंदा रहना चाहिए कि मैं योग कर रहा हूँ और योग करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बार बार करिए नाश्ता। धन्यवाद। फिर से आज हम आपको बता रहे हैं पादव्रत आसन, साइकिलिंग, और उसके बाद हम अर्ध सर्वांग आसन, और उसके बाद हम सिखा रहे हैं आपको पवन मुक्त आसन, और उसके बाद सिखा रहे हैं हम आपको सेतुबंध आसन। आज ये आसन जो लेटने वाले आसन है कमर के बल, उनके बारे में आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये हमारी स्टूडेंट है सुनीला शर्मा जी, इनको हम करवा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, योग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल का नाम योगा विद मधुबाला शर्मा है। देखिए, जो कुछ भी आप देखते हैं, पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए और करिए। योग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम कर रहे हैं पादव्रत आसन। चलिए 1 2, बड़ा सा 0 बनाएंगे, 3 4 5। दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कैसे भी भारी पैर हो, अगर इनको 5 बार से लेके 50 बार, 100 बार, 150 बार तक, मैं ये नहीं करूँगा आपसे एक साथ करिए, आप लगातार मत करिए कभी भी कोई चीज़, रुक रुक के करिए और अपना पैशन बना लीजिए। मुझे थाइस का फैट कम करना है, वेट कम करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप करें और ना हो। ठीक है, अब हम दूसरा आसन सिखा रहे हैं आपको, साइकिलिंग। देखिए, 1 2 3 4 5। देखिए, पूरा पैर पेट की तरफ आ रहा है, फिर वापस सांप सीधे जा रहा है। अब हम कर रहे हैं उल्टी, ठीक है, अपोजिट। देखिए, 1 2 3 4 5। बस ये है हमारी साइकिलिंग। इससे हमारे पैर हेल्दी होते हैं। पैर हेल्दी होंगे तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम बिस्तर पे होंगे, चेयर पे होंगे, तो हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। चलना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, योग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो सिखा रहे हैं ध्यान से देखिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम कर रहे हैं मैम अर्ध सर्वांग आसन। पहले एक पैर से करेंगे, चलिए दूसरे पैर से करेंगे, ये हमको पहले 5-5 बार, 10-10 बार करना है। उसके बाद हमें दोनों पैर उठाने। ये आधा है, अर्ध सर्वांग है,
ठीक है। पूरे सर्वांग में तो हमें पूरे पैर ऊपर तक करने हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम दोनों पैरों से करेंगे। ये दोनों पैरों से देखिए पकड़ लिया हमने। जिनसे पैर सीधे नहीं रखे जाते, कोई प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए है पहले आप धीरे धीरे करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर थोड़ा सा फास्ट चलिए। चलिए ये हो गया हमारा, क्या था ये, अर्ध सर्वांगासन। अब हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन। देखिए पहले हम एक पैर से करेंगे। ये स्पेशल गैस के लिए आसन है। अगर आपके पेट में गैस बनती है, वायु पूरी बॉडी में घूमती है और गैस पास नहीं होती है, गैस का पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेट में दर्द हो जाता है, अंगों में पेन होता है और आप कोई काम नहीं कर सकते फिर। तो ऐसे ही कम से कम 5-5 बार 10-10 बार करिए और उसके बाद फिर आप दोनों पैरों को मिलाइए और फिर पेट के पास लेके आइए और फिर दोनों पैरों से करिए। चलिए मैम एक बार करके दिखाएंगे दोनों पैरों से। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा पोस्चर है, देखिए कितना अच्छा किया है मैम ने। थैंक यू मैम। चलिए मैम सीधे करिए पैर। तो ये था हमारे लेटने वाले आसन। अब हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पसंद आए तो बार बार वीडियो को देखिए और करिए बार बार। योग तो करेंगे तभी फायदा मिलेगा। योग भगाए रोग, योग तो करने से होगा, करिए, आपका करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। ये हमारी स्टूडेंट है सुनीला शर्मा जी। तो ये पिछले 2 महीने से कर रही हैं योगा और हमने योगा सेंटर खोला हुआ है। ये 5 से 6 के ग्रुप में आती हैं और 6 से 7 का हम बैच चलाते हैं, उसमें आती हैं और ये बड़ी लगन से करती हैं। और आप देखेंगे अब हम करा रहे हैं आपको, इनको करा रहे हैं हम, क्या बताइए, अपोजिट टो टचिंग, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, ये है फ़ायदा पहुंचाता है हमारे पेट को अंदर, बेली को अंदर करने के लिए और हमारी कमर को स्लिम करने के लिए, फेस पे अट्रैक्शन लाने के लिए। चलिए मैम करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। थैंक यू मैम। अब सेकंड आसन करेंगे, कौन सा, चक्की आसन। देखिए चक्की आसन देखिए। चलिए 1 2 3। अब अपोजिट करेंगे मैम। 1 2 3। देखिए इससे क्या हो रहा है, जब कमर आगे जा रही है तो पेट हमारा अंदर जा रहा है, ठीक है ना। पेट के जितने भी रोग हैं उन सबको रिमूव करता है। अब इसके बाद करा रहे हैं बटरफ्लाई। चलिए मैम, ये देखिए बटरफ्लाई, ये हिप्स को पतला करता है, साथ का फ्लैश कम करता है, जो जितनी चर्बी है उसको पिघलाता है। तो ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए 1 2 3 4 5। इसको हम कम से कम भी 50 टाइम तक कर सकते हैं। चलिए मैम छोड़ दीजिए मैम इसको। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा आसन, बटरफ्लाई। अब इसके बाद करें मैम हम गोमुख आसन। देखिए गोमुख आसन के अंदर देखिए, ये देखिए एक ये पोज भी है जो हम गोमुख आसन का करते हैं, जिसमें पैर ऊपर है, वही हाथ ऊपर है, ये पैर नीचे है तो ये हाथ नीचे है, ठीक है। हाँ, इसमें एडी पे नहीं बैठे, हम नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि हम जितनी देर लेफ्ट से कर रहे हैं उतनी देर हमको राइट से करना है। छोड़िए मैम। अब हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं मैम, नेक्स्ट आसन कर रहे हैं हम कौन सा, सिंहासन। देखिए सिंहासन में एक गले के रोगों के लिए स्पेशल आसन है, जो अपनी आवाज़ को ठीक करना चाहता है, मधुर बनाना चाहता है, उसके लिए ये आसन सिंहासन। देखिए करेंगे, पूरी जीभ बाहर, पूरी आंखें खुली हुई, तो ये इसको 5 बार से लेके 20 बार तक करना चाहिए, लेकिन रुक रुक के करें और उसके बाद करना है मसाज। बंद